Okay, so this is the third question. This is the third example of value of supply. You have to calculate it. This is the question. Just start solving and just let me know the answer कि आपका value of supply क्या होगा. हेलो हाँ बोलिए. मैम, ये सेकंड सम दिखाई है ना, मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, मतलब जस्ट चेक करना है कि यार. Okay, so this is the question number 2. ओके. Okay. यस मैम. So this is the question number 3 जो आप लोगों को सॉल्व करना है. यहाँ पे आपको सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोला है. आपको यहाँ पे जीएसटी नहीं फाइंड करना है. आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड करके बताना है. आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या होगा. डन ऑल ऑफ यू. यस मैम. ओके, जस्ट टेल मी द आंसर. क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ये गुड्स का. आवाज ही नहीं आ रहा है. कितना 50,000. वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000. 50,000. बस 50,000 क्यों. हाँ. 52,500. 52,500. 47,500. ओके, यहाँ पे तो 3-4 आंसर आ गए. आदित्य आपका आंसर क्या है. हेलो. निधि आपका आंसर क्या है. मैंने नहीं किया, मुझे नहीं आया. मैम ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो वो दूसरे पर्सन ने, मतलब जो परचेस कर रहा है उसने बेयर किया है ना. तो वो तो अपने सेल से ये डिडक्शन ही करेगा ना. सी मैंने वही पॉइंट आपको बताया था यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई भी पैसा है जो सप्लायर को पे करना चाहिए या फिर रिसिपिएंट पे कर रहा है उसके बिहाफ पे, या जो भी पैसा जो रिसिपिएंट को पे करना चाहिए या फिर वो सप्लायर पे कर रहा है वाइस वर्सा, आपको वो टाइम पे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है. दोनों चीजें ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे. तब मतलब जो सप्लायर इज लायबल टू पे अमाउंट, बट उसके बिहाफ पे अगर रिसिपिएंट पे कर रहा है या फिर रिसिपिएंट इज लायबल, यस, या फिर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे, तो सप्लायर पे कर रहा है तो आपको वो सब चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. सो हियर इज योर सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू लक्ष्मण. यहाँ पे राम ने लक्ष्मण को गुड्स बेचा 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट पे. ठीक है. यहाँ पे राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर. नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर अगर गुड्स मतलब सप्लाई डिलीवर कर रहा है तो यहाँ पे राम को ही सप्लायर करना पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको ही पे करना पड़ेगा. मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था. बट समटाइम्स क्या होता है कि उसने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन का मैं पे कर देता हूँ. अभी फिलहाल मतलब इसको बोला, रिसिपिएंट को बोला कि काम करो, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा है वो आप पे कर दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा. एज आपके सप्लायर ने बोला. पे किसने किया, रिसिपिएंट ने पे किया. मतलब वो आपको कितना पैसा दे रहा है यहाँ पे, 50,000 वैल्यू का तो देगा ही, और यहाँ पे 2,500 और एक्स्ट्रा गया डिलीवरी का. मतलब उसकी जेब से तो 52,500 गया ना. तो जीएसटी भी आपको 52,500 पे करना पड़ेगा. ओके ओके ओके. दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. आपका जो है वो 50,000 है. एंड आपको इस पे फ्रेट चार्जेस जो चार्ज करना है 2,500 चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा वो वाला केस हो जाता है. इंक्लूसिव पार्ट में मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या था, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस था वो सप्लायर को पे करना चाहिए बट रिसिपिएंट ने पे किया था. एंड थर्ड पॉइंट मैंने बताया था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, दैट इज जो रिसिपिएंट को पे करना चाहिए बट सप्लायर पे कर रहा है. अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. ये फ्रेट चार्जेस यहाँ पे ऐड होगा एंड आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो आएगा वो दैट इज 52,500. क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? यस मैम, यस मैम. और भी करना है, क्या बोल रहे हो? सिर्फ ऐड करना था ये वाले सब में. हाँ, और क्या करना था आपको. सब यहाँ पे जो भी होगा आपका कितने का गुड्स खरीदा वो सब ऐड ही करना है, और कुछ करना ही नहीं है. डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि एक्सक्लूजन क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई से सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन है, दैट इज डिस्काउंट. अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट बोला है तो आप डिस्काउंट माइनस करो, नहीं तो आपको जितना भी अमाउंट दिया ऐड ऑन ही करना पड़ेगा.
क्योंकि वो कोई ना कोई केस में तो आ ही रहेगा, क्योंकि वो इंक्लूजन का जो हम लोग ने 5 पॉइंट देखा, 5-6 पॉइंट जो भी देखे हम लोग ने, वो सब पॉइंट में ही कोई ना कोई कवर होगा या बात घुमा के आपको बोली गई रहेगी। तो यहाँ पे आपको बताया है कि मिस्टर राम इज हायर, उसने ट्रांसपोर्टर को हायर किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो सीधे कॉमन सेंस है कि जो हायर करेगा वही पैसा देगा, दूसरा क्यों पैसा देगा। बट ये केस में क्या हो रहा है, मिस्टर लक्ष्मण ने पे कर दिया, तो पे कर दिया तो आपको ऐड करना पड़ेगा, फ्रेट चार्जेस में ऐड कर दो, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 52,500 हो जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इसके लिए 5 टाइप के क्वेश्चन रखे मैंने, 3 हो गया है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 आज हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैंने आज 1-2 सम नहीं रखा है, 5 रखा है, क्योंकि छोटे छोटे ही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसका भी वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। यहाँ पे भी जीएसटी का ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड करना है। तो जस्ट लेट मी नो द आंसर कितना होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करो और वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, सबको समझा ये क्वेश्चन? किसी को डाउट आया? हाँ नहीं आया? ओके, कितना आया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, कितना आया? मैम 9,25,000। 25,000। 9 लाख 25,000। 9,35,000। 9,35,000। ओके, एक का आंसर है 9,25,000, एक का आंसर है 9,35,000। और कोई है मैम अभी 2 का आंसर? आंसर 9,25,000 है। 9,35,000। 9,35,000। माइल्स से 9,35,000। ओके, सो कौन से अमाउंट पे लॉक किया जाए, 9,25,000 और 35? 25 है। 35। ओके, आंसर तो 9,35,000 ही आना चाहिए। ओके। लॉक जो करेंगे वो आंसर 9,35,000। सी मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया कि आपको जो भी अमाउंट दिया रहेगा डिस्काउंट के अलावा आपको सब ऐड करना है। हाँ मैम, लेकिन वो 1 मिनट मैम, यहाँ पे जरा 1 मिनट पॉज लो। मैम देखो हाँ। इधर ये सर्विस चार्जेस 9 लाख है। हाँ, फिर ये 10,000 मैम क्या बोला है, इधर ओन रुपीज टू वन ऑफ इट्स रिलेटिव्स को दिया है ना 10,000। उसने अरे खुद नहीं ने पे नहीं, थोड़ी किया है। अरे यार यहाँ पे क्या बोला वो है कि जो जो पे किया है। एडवर्टाइजमेंट है 9 लाख हाँ का आपको सर्विस दिया, ठीक है, वो आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसका एडवर्टाइज किया रहेगा आपने, ठीक है, तो आपको सर्विस हाँ चार्ज लिया हाँ 9 लाख रुपए। तो यहाँ हाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 रुपया जो है इस सिस्टा एडवर्टाइज को 10,000 पे करना चाहिए था, बट उसके बिहाफ पे जियो ने पे कर दिया है 10,000 रुपया हाँ उसके हाँ रिलेटेड वाले को। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ हाँ कि सिस्टा एडवर्टाइजमेंट करके एक है जिसको आपने ऑर्डर दिया, और एक और एडवर्टाइजमेंट रहेगा, तो हाँ आप सिस्टा एडवर्टाइजमेंट को पेमेंट करना चाहिए था। बट ये केस में क्या हो गया, जियो मतलब जो कस्टमर है आपका, जियो प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका हाँ। कस्टमर है उसने पे कर दिया आपके बिहाफ पे। तो तो यहाँ मैम पे तो क्या उसके हुआ, बिहाफ पे पे किया है ना, तो वही उसने हुआ पे ना, नहीं तो वही किया है तो ना। पॉइंट है। अरे अभी तक मैं आपको वही तो समझा रही हूँ, इंक्लूजन का पॉइंट। Inclusive. ओके। इंक्लूजन का क्या पॉइंट है, जो सप्लायर को पे करना चाहिए, कोई भी पैसा सप्लायर इज लायबल टू पे, अगर रिसिपिएंट ने पे किया रहेगा आपको ऐड करना है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, जो पैसा रिसिपिएंट को पे करना चाहिए जैसे कि कुरियर चार्जेस एंड ऑल, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, वो सब आपको यहाँ पे ऐड करना है अगर रिसिपिएंट के द्वारा कुछ पे किया है तो। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? मतलब कि मैम जो हम जो खुद एडवर्टाइजर ने खुद पे किया है वो भी ऐड करने का है, और जो उसके बिहाफ पे किया है वो भी ऐड करना है। एग्जैक्टली यही होगा। और यहाँ पे आपने लेट पेमेंट किया है, डिले पेमेंट हुआ है, सो 25,000 आपका इंटरेस्ट भी लगा है। हाँ हाँ हाँ। ओके मैम, समझ में आया। समझ में आया आपको? आपका जो हाँ सर्विस मैम। चार्ज है वो 9 लाख लगेगा, और ऐसा कोई भी पैसा है जो आपको सप्लायर को पे करना चाहिए था लेकिन रिसिपिएंट ने पे कर दिया, दैट इज यहाँ पे सिस्टर एडवर्टाइज वो 10,000 पे करना चाहिए था, बट उसके वेंडर लाइक जो भी है उसको पे करना चाहिए था, बट यहाँ पे आपके जियो प्राइवेट लिमिटेड जो आपका कस्टमर है उसने पे कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। सो यहाँ पे पेमेंट मेड बाय जियो लिमिटेड है, आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने क्यों पे किया आपके बिहाफ पे, वो पे करा है तो उससे जीएसटी भी लो ना, जब ये 10,000 पे कर सकता है तो उसमें जीएसटी का अमाउंट वो पे कर ही सकता है। तो ऐसा सोच के आपको यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला, ये इंक्लूसिव वाला याद रखना, क्योंकि एक्सक्लूसिव में तो कुछ है ही हाँ नहीं मैम। है, डिस्काउंट ही तो है एक्सक्लूसिव में। समझ में आया? हाँ मैम। ओके, सो एग्जांपल 4 का जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 9,35,000।
So last question of the topic is example number 5. So this is the example of 5. ठीक है, तो just read it, आराम से पढ़ना, कोई घाई नहीं है, आराम से मुझे आंसर दो इसका। आपको यहाँ पे भी क्या जानना है, आपको सिर्फ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है, जीएसटी का परसेंटेज किधर दिखता नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स ओनली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मुझे जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लास्ट जो आपको एडजस्टमेंट है, दैट इज प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट इंडिकेट इन इनवॉइस 1% इफ पेमेंट मेड विद इन द 1 मंथ। यहाँ पे कंडीशन ये डाला हुआ है कि अगर आपने पेमेंट मुझे 1 मंथ के अंदर दिया, बिकॉज मैंने आपको क्रेडिट सेल्स किया है, आप मुझे 1 मंथ के अंदर पेमेंट करते हो, सो आई अलाउ यू 1% का डिस्काउंट। अगर 1 मंथ के अंदर दिया तो कितना दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दिया क्या वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर 1 लाख का सोल्ड किया तो उसका आपने मुझे थोड़ा भी अमाउंट दिया रहेगा, सो आई विल प्रोवाइड यू 1%। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, कुछ अमाउंट नहीं बोला है कि पूरा पेमेंट करना है या ऐसा कुछ। आपको जल्दी पेमेंट करना है तो डिस्काउंट मिलेगा, कितना भी करो आप कर सकते हो आप, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। तो आप जरा सॉल्व करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। 7,520. ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना था, कितना आ रहा है 10 लाख। 37,520. मतलब इसमें आपने क्या किया, 1% डिस्काउंट अलाउ किया या नहीं किया? किया. ओके, बाकी लोग ने? $10,38,000 आ रहे हैं। सो फाइनल आंसर, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं है मेरे पास फिलहाल, सो बट फाइनल आंसर इज 10,38,000 ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी सेल्स वैल्यू है आपका 10 लाख रुपीज, उसमें आपको जो सर्विस चार्जेस जो लेविड हुआ है इनवॉइस पे 11,000 वो आपको ऐड करना है। फिर 14,200 जो है वो भी ऐड करना है। 7,800 जो आपको चार्जेस लगा है सेपरेटली चार्ज किया वो भी ऐड करना है। कमीशन आपने चार्ज किया है बायर से वो भी आपको ऐड करना है। तो जितने अमाउंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं वो सब अमाउंट आपको ऐड करना है। सो यू विल गेट 10,48,000 जाएगा, नहीं 10,48,000 आएगा। और 1% का जो डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट हम लोग सेलिंग प्राइस पे ही देते हैं, दैट इज 10 लाख। आप लोग ने टोटल पे डिस्काउंट दिया रहेगा तो आंसर आपको गलत आएगा। आपको मैं पहले से ही बताया कि आपको जो डिस्काउंट देना है दैट इज ऑन 10 लाख पे देना है। तो आपने सबका टोटल अगर लिया रहेगा, ये पांचों का टोटल आप लोगे तो 10,48,000 आएगा। उसमें 1% का डिस्काउंट आपको माइनस करना है, दैट इज 1% ऑफ 10 लाख। सो यू विल गेट 10,000 रुपीज। 2 जीरो हटा लोगे 10,38,000। हाँ, तो आंसर आ जाएगा 10,38,000। इस पे जीएसटी का कुछ बोला नहीं है तो आपको नहीं चार्ज करना है। समझ में आया? Yes. ओके, सो इसका फाइनल आंसर था 10,38,000। और आपको जो डिस्काउंट देना है वो आप 10 लाख पे दो। सो वी हैव डन विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर ओवर हियर। सो यहाँ पे ओवरऑल हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा, ओवरऑल ये चैप्टर में हमने देखा कि सेक्शन 15 जो है वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है। इसमें हम तीनों चीजें हम लोगों ने देखी। सेक्शन 15(1) में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही मेरा टैक्सेबल वैल्यू होगा। आप चाहे उसको पेड करो या पेएबल रहेगा, आपका जो भी रहेगा वो, लेकिन कंडीशन है यहाँ क्या वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए और आपका जो प्राइस रहेगा वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ में आया? ये हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में इंक्लूसिव क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इंक्लूसिव क्या क्या होगा, कोई भी टाइप का जीएसटी को छोड़ के कोई भी अंडर एनी लॉ में अगर किसी ने भी कुछ ड्यूटीज चार्ज किया है, टैक्स चार्ज किया है, एजुकेशन सेस चार्ज किया है, कोई भी टाइप का फीस चार्ज किया है, आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी पेमेंट रिसिपिएंट ने पे किया रहेगा जो सप्लायर लायबल है, आपको ऐड करना है। ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर ने किया है बट डिलीवरी के टाइम पे जो रिसिपिएंट को करना चाहिए था तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर कुछ डिले पेमेंट हुआ है इंटरेस्ट वगैरह के लिए तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, लेट फीस चार्ज किया, आपको ऐड करना है। सब्सिडी अगर आपको मिला है, क्योंकि सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली आपके प्राइस से लिंक है, जिसकी वजह से आपके प्राइस में इन्फ्लुएंस आता है, कम हो जाएगा ना आपका प्राइस अगर आपको सब्सिडी मिला रहेगा, तो ये आपके प्राइस से लिंक है। अगर आपको गवर्नमेंट ने दिया है तो ऐड नहीं करना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी ने दिया है तो आपको उसको ऐड करना है। ये हम लोग ने देखा। फिर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में हमने क्या देखा कि अगर डिस्काउंट आपको पहले ही दे दिया है, मतलब अगर आपको बिफोर एट अ टाइम ऑफ सप्लाई या फिर बिफोर
तो आपको वैल्यू से डिडक्ट करना है, मतलब यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है उसको। लेकिन अगर आप बोलते हो कि डिस्काउंट आपने बाद में दिया, अगर आप डिस्काउंट बाद में दे रहे हो तो आपके पास दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है? या तो आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखो, मतलब इनवॉइस में पहले से ही बता के रखो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और अगर एग्री हो जाता है आपका सप्लायर, मतलब सॉरी रिसिपिएंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यही लिखा है एग्री और नॉट एग्री। किसके लिए एग्री होना है? आईटी से रिवर्सल करने के लिए अगर वो एग्री हो जाता है रिसिपिएंट, तो यहाँ से हम लोग हटा देंगे, डिडक्ट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन अगर आपका रिसिपिएंट नॉट एग्री होता है तो आपको यहाँ पे डिडक्टेबल नहीं है, मतलब एक्सक्लूड नहीं होगा, आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्री नहीं हो रहा है। क्या एग्री नहीं हो रहा है? क्या एग्री नहीं कर रहा है? वो बोल रहा है मैं आईटीसी वापस नहीं करूंगा, मेरे को डिस्काउंट भी चाहिए, आईटीसी भी चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको भी आप ऐड करो, इंक्लूड करो, एक्सक्लूड नहीं करने देंगे हम। समझ में आया? सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई जो हम लोग ने देखा। ये ओवरऑल था, हमने क्या सीखा ये टॉपिक में। उसके सम्स तो हम लोग ने देख ही लिए, 5 सम्स देखे, आपको एग्जांपल के लिए इनफ है 5 सम। अगर आपको वो समझ में आ गया अच्छे से, तो एक काम करो कि वो 5 सम आप एक बार खुद से फिर से ट्राई करना, क्योंकि वो हर एक में अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग सम है। तो आपको आइडिया आएगा कि सम कैसे करते हैं, वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ओके, सो वी हैव डन विद दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो आईटीसी होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। सो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाइक दैट इज कल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है वैल्यू ऑफ सप्लाई में? नो मैम। ओके, अभी तक हम लोग ने जितना भी जीएसटी पढ़ा, स्टार्टिंग से लेकर बेसिक देखा, सप्लाई क्या होता है वो देखा, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई देखा, कंपोजिशन स्कीम देखा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखा। किसी को कोई डाउट है उसमें? नो मैम। हो ना? ओके, सब अच्छे से समझ में आया आप लोगों को? ओके, ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे, विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके।